बड़ी खबर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चेन्नई के ओपनिंग मुकाबले से। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 200 रन का लक्ष्य सेट किया है। आपको याद दिला दें कि आज टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। कुल 199 रन बनाकर 10 विकेट गंवाए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और इंडिया के सामने अब 200 रन का टारगेट सेट किया गया है। सबसे ज्यादा रविंद्र जडेजा ने आज 3 विकेट हासिल किए और जसप्रीत बुमराह और कुलदीप ने 2-2 विकेट निकाले हैं आज के मैच में और कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। अगर अश्विन की बात की जाए तो उन्हें 1 विकेट मिला है और इसके अलावा ओवरऑल टीम इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का टारगेट सेट किया है। 199 रन बनाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। हालांकि मुकाबला पूरे 50 ओवर तक लगभग खिंच गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी थी जहां लग रहा था कि शायद 200 रन भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं बना पाएगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कपिल पाजी, मोहम्मद अजरुद्दीन, अतुल वासन और आपको चेन्नई भी जल्द ले चलेंगे जहां से जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। पाजी, सबसे पहले क्या ये पार टोटल है या फिर इंडिया आसानी से हासिल कर लेगी? नहीं, आसानी से नहीं है, इतना कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह की पिच देखी और जिस तरह की वहाँ पर टर्न है और पहले अगर 7-8 ओवर में 1-2 विकेट खो दिए तो ये टारगेट बहुत बड़ा लगेगा। तो इसलिए रन बने ना बने, विकेट नहीं खोने होंगे पहले 10 ओवर में। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अजहर टीम इंडिया की जब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे? आपको क्या लगता है, आसान रहेगा या मुश्किल है यहाँ से रन निकालना? नहीं, आसान तो कोई चीज़ आसान नहीं होती जब तक देखिए आप टारगेट रीच नहीं हुए, बट लेकिन मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव खेलना चाहिए, जैसा दोनों ओपनर्स खेलते हैं रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा, अगर आप फंस के खेलेंगे तो मेरे ख्याल में आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इसलिए तकलीफ हुई कि वो फंस के खेले और बिल्कुल एकदम फ्री नहीं खेले। उनका जो नेचुरल गेम था वो मेरे ख्याल में वो नहीं खेले उनके बैट्समैन ने, और हमारे बॉलर्स को उन्होंने अलाउ किया कि अच्छा बॉलिंग करने के लिए। शायद अगर और थोड़ा एग्रेसिव खेलते तो मे भी बॉलर इधर उधर डालते, बट लेकिन इंडिया के चांस बहुत अच्छे, 200 रन इतने ज़्यादा नहीं होते, बट लेकिन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज आज भारत की तरफ से रहे रविंद्र जडेजा। उनकी इकोनॉमी देखिए 2.80, 10 ओवर में सिर्फ उन्होंने 28 रन दिए और 3 विकेट निकाले। अतुल, सच बताइएगा, आज एक स्टेज पे क्या आपको लग रहा था कि अगर आप अजहर से वो शर्त लगा लेते कि 120 पे ऑल आउट तो हार भी सकते थे? नहीं हार सकते, पर मैंने जो ऑड्स दिए थे ना उससे घबरा, पाजी ने कह दिया था कभी ऐसा पंगा मत लो, क्योंकि पाजी को ज़्यादा पता है, पर कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि देखिए हर चीज़, देखिए जो कैच पकड़ा के राहुल ने अंडर एज से, वो एक नॉर्मल विकेट कीपर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, पर मुझे लगा कि जिस तरह से जडेजा ने इस ग्राउंड की जो सारी उसका डेटाबेस था ना, जिस तरह से इस्तेमाल किया इस पिच को, नई पिच थी, मुझे लगता है कि इन हाइंडसाइट अब ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि शायद थोड़ी गलती कर दी पहले बल्लेबाजी करके, पर अभी भी उन्होंने रन बना दिए हैं, हमने अभी बनाने हैं। बिल्कुल, 199 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। संजय बांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीएस विवेक का भी फ्रेम मुझे नजर आ रहा है। संजय, सबसे पहले आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ अब मैं कि ये जो 199 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, आपको लगता है कि आखिर में जाके शायद हमने कुछ ज्यादा रन गवा दिए? क्योंकि एक स्टेज पे 140 पर 7 आउट थे और लग रहा था कि 200 तक नहीं पहुंच पाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम है ऑस्ट्रेलिया, उनका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है, तो आप उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, वो अपनी बल्लेबाजी कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर भारत ने कोई भी ऐसे गेंदबाज किसी ने भी इजी बॉल नहीं दिए मारने के लिए और पूरी तरह से हावी रहे। अगर आप पहले 3 बैट्समैन को देखें, वार्नर, स्मिथ और मिचेल मार्श, जिनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहता है ऑस्ट्रेलिया का, उनको बेहतर तरीके से पहला जो विकेट लिया वो ज़बरदस्त था, बाहर निकली वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से, और फिर कुलदीप का वो जो विकेट था इम्पैक्ट, जब जो वार्नर है वो बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी उस वक्त, और स्टीवन स्मिथ को जिस तरह से चलता किया रविंद्र जडेजा ने, तो मुझे लगता है उससे गेम बहुत बेहतर तरीके से सेटअप हुआ भारत के लिए। विवेक, हमारा पूरा ही पैनल ये मानता है कि यहाँ पर 200 रन भी इंडिया को निकालने होंगे। जिस तरह से हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, क्या रीडिंग है आपकी? यहाँ क्या रन स्कोरिंग मुश्किल बनती जा रही है या अब आसान हो जाएगी? कंडीशंस यहाँ पर थोड़े से मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन ऐसा कंडीशंस नहीं था जहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अगर आप पूरा प्ले देखें और उसमें देखें कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट हुए थे, तो बॉलर ने जितने कंट्रीब्यूट किया उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की तरफ से था। जिस तरीके के लूज शॉट्स उन्होंने खेले और वहीं पर खेले जहाँ उन्हें पता था कि प्लेयर है, तो कुछ शॉट्स मिस टाइम हुए, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, फंस के आ रहा है, लेकिन आमतौर पर शाम के बाद बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन हाँ, दिक्कत ज़रूर होगी कि जब बॉल नया होगा तो बॉल यहाँ पर स्विंग होता है, सी ब्रीज है और अभी से हमें हवा का फ़र्क यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि दोपहर को यहाँ बहुत
गर्मी थी, लेकिन अब शाम होते होते और जब सनसेट हो चुका है तो एक अच्छा सा ब्रीज है, वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। तो मिचेल स्टार्क का जो विद द विंड अगर वो बॉल डालेंगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये कंडीशंस ऐसे नहीं है जो अनप्लेएबल हो, ऐसे कंडीशंस नहीं है। विकेट थोड़ा सा रुक के आ रहा है और मेरे ख्याल से ये वही कंडीशंस है जहाँ पर हमारे भारतीय बल्लेबाज सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मेरे हिसाब से जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके के विकेट के हम मास्टर हैं, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो। तो अब गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है, बल्लेबाजों को ये 200 रन हासिल करने होंगे अगर अपने ओपनिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जीत और ये 2 अंक अपने साथ आगे लेकर जाने हैं। देखिए, हर तरफ यही चर्चा है कि इस वर्ल्ड कप में भारत के स्पिनर्स जो हैं वो एक ऐसा एडवांटेज है जो उन्हें वर्ल्ड कप का खिताब भी दिला सकते हैं। और आज पाजी ऐसा लग रहा था एक स्टेज पे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खासतौर पर जडेजा और कुलदीप के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल, उनकी बैटिंग थोड़ी सी ऐसी थी, विकेट भी हेल्प कर रही थी। ये नहीं कह सकते कि उनके बैट्समैन ने, हाँ अगर रन निकल जाते तो अलग बात होती, लेकिन वो स्मिथ को जैसे आउट किया, रॉन्ग लाइन पिक की, खेल नहीं पाए, तीनों विकेट। मार्श की कहो, वो तो बहुत ही बढ़िया कैच लिया उसका। मेरे हिसाब से स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। सेट बैट्समैन को एक गेंदबाज आउट करता है तो आप कह सकते हैं कि टीम वापसी कर रही है। एक तो अजहर स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और दूसरा इंपॉर्टेंट विकेट था ग्लेन मैक्सवेल का, दोनों को बोल्ड किया गया। जिस तरह से ये बल्लेबाज आउट हुए, एक बल्लेबाज के नजरिए से बताइए, क्या उनकी तरफ से लैक ऑफ एप्लीकेशन था या ये गेंद ही ऐसी थी जिसे अनप्लेएबल कहा जाए? नहीं, अगर आप स्मिथ का अगर आप देखेंगे दोनों कोई पोजीशन में ही नहीं थे खेलने के लिए। नो डाउट बॉल अच्छा गिरा, टर्न हो रहा था, बट टर्न जब होता है तो आपको अलग तरह की टेक्निक है ना, उनका कोई बॉडी बैलेंस ही नहीं होता। जब आप फॉरवर्ड डिफेंस खेलते हो, आप सामने जाते, उनका खेलने का ही ऐसे ही खेले तो मेरे ख्याल में बॉल इधर गिरी और पैर इधर था, तो आप ऐसे खेल नहीं सकते, क्योंकि कभी भी आप स्पिन को खेलते थोड़ा पैर को अंदर लाना पड़ता है। और जैसा ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बात करें तो मैं समझता हूँ अटर पुअर शॉट था, क्योंकि अभी 15 ओवर थे, 15 ओवर में 90 बॉल थे, और आपको पता है कि आप इनके बाद में कोई दूसरे बैट्समैन नहीं है, वहाँ पे आपको देख समझ के खेलना पड़ता था। जैसे वेरी पुअर शॉट, बट ओवरऑल हमने बॉलिंग अच्छी की, और बट ऑस्ट्रेलियन ने उतना ज़्यादा जो एग्रेसिव उनका जो नेचर रहता है, जैसे हम बात करते हैं बहुत एग्रेसिव खेलते, आज उन्होंने वैसा नहीं खेला। संजय, आप मानते हैं ये ट्रेडमार्क ऑस्ट्रेलियन स्टाइल आपको भी कहीं मिसिंग लगा कि जो अग्रेशन दिखाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनके बल्लेबाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारतीय स्पिनर्स के सामने घुटने टेक रहे हैं? उस तरह की कंडीशंस नहीं थी जहां डोमिनेट कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस कंडीशंस में खेलती है ज़्यादातर गेंद पड़कर अच्छी गति से आता है, पिच से भी निकलता है और अच्छी उछाल से भी आता है। इसी वजह से जहां पर भी विकेट थोड़ा सा रुक के आता है, गेंद टर्न करता है, तो उनके दिमाग में डाउट्स आ जाता है। और इसका बड़ा एक आज आपको उदाहरण देखने को मिला कि वो किस तरह से कंडीशंस के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वो कंडीशंस का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये दोनों का जो संगम हुआ उसके कारण ये बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। अतुल, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लैक ऑफ एप्लीकेशन क्या आपको भी नजर आया? मुझे लगता है कि देखिए, वो कह रहे थे जीएसवी के आज खराब बैटिंग की, मुझे लगता है कि आपने वो सिचुएशन क्रिएट की, जो प्रेशर बनाया गेंदबाजों ने। अगर सिराज ने विकेट नहीं ली पहले तो रन नहीं दिए, अगर 74 पे 1 थे वो, तो आप सोचिए कि 74 तक पहुंचे, पर वो टाइटनेस थी कि आपको लग रहा था कि हमें रन बनाने हैं, हमें पहले बैटिंग करते हुए प्रेशर रहता है कि मेरे को 300 तक पहुंचना है। तो जो बैट शॉट्स आप देख रहे हो उसकी बैक स्टोरी है, उसके साथ वो है कि पिछले 3-4 ओवर प्रेशर बनाया गया और कुलदीप को वो पढ़ नहीं पा रहे थे, ये पता लग गया। ये अच्छी खबर ये है। और दूसरा स्टीव स्मिथ की बात कर रहे हैं, वो आज से 10 साल से ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, वो बड़े बड़े लोग परेशान कर दिए, पर उसके बाद भी परफॉर्मेंस है। आपको लगता है कि गलत लाइन खेले, पर उनके पास एक स्ट्रैटेजी थी कि वो अपना पैड पे बॉल नहीं खाना चाह रहे थे, जो उसका जडेजा का बॉल सीधा आता है, तो लगता है कि बुरा लगता है देखने में, पर इसी टेक्निक से वो एक ग्रेट बैट्समैन बने हैं। नहीं, थोड़ा सा था मुझे, जैसे वो खेलने गए, अगर शुरू में होते तो वो रूम बनाना चाह रहे थे रन बनाने के लिए, अगर शुरू में होते तो वो लाइन में आते उसको खेलने के लिए। यहाँ ऐसा लगा कि अब मैं इतने रन 40 रन से ऊपर हो गया, अब मैं रूम बना के खेलूंगा, लेकिन बॉल ने जो पढ़कर घूमी, अच्छे से अच्छा बैट्समैन आउट हो सकता है कि आप एक लेग स्टंप पर बॉल की, ऑफ स्टंप लेके चली गई, वो लाइन में ही नहीं आ पाए। आई थिंक आप लोग ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे अगर मैं आपके हाथ में एक बैट पकड़ा दूं तो जो आप दोनों आपस में डिसाइड कीजिए कौन समझाएगा। अजहर, वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से अग्रेशन मिसिंग था, या फिर एक टाइम पे चाह रहे थे मैक्सवेल भी कि मैं अटैकिंग मोड में आ जाऊं ताकि बॉलर पर दबाव दिया जाए, और वो जो रिस्क लिया वो उल्टा पड़ गया। नहीं, वो टाइम पे रिस्क लेने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि विकेट गिर गए थे। अगर विकेट रहते तो मेरे ख्याल में अगर स्कोर
250 270 रहता, ठीक है आप रिस्क लेते हो, मैं मान सकता हूँ, बट यहाँ पे आप इतने 15 ओवर बाकी है, 90 बॉल है, आप उसमें आप खेल सकते हैं क्योंकि आप मेन बैट्समैन है, तो आपको आई मीन एक्सपीरियंस बैट्समैन, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता, तो वहाँ पे कॉमन सेंस मिसिंग थी जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और जैसा पाजी ने स्मिथ के बारे में कहा बैटिंग है, ठीक नो डाउट उन्होंने मारना चाहते थे, बट लेकिन जो उनका जो अप्रोच ही गलत था, कोई पोजीशन में ही नहीं थे वो, चाहे वो रन निकालने के या मारने के लिए। जहां तक के मैं सोचता हूँ अगर आप इधर खेलेंगे, अब वेट बॉडी इधर है और बॉल इधर गिर के ऐसा जा रहा है, नॉर्मली जब स्पिन को आप खेलते तो नॉर्मली अंदर पैर खेलते, नो डाउट पैर को लगने के चांस डर है, बट लेकिन आपको बैट से खेलना पड़ता क्योंकि बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था, बट जो ये पोजीशन में आप कोई खेल ही नहीं सकते। आई एम सॉरी टू से दैट, राइट, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सपोज करते हुए जो भी त्रुटियां थी स्मिथ के स्टांस में अजहर ने बता दिया है। लेकिन संजय, अगर मैं आपको बोलूं कि पिक ऑफ द बॉलर्स आपकी नजर से आज कौन रहा? रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली उनके फिगर्स बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन कुलदीप और अश्विन को भी क्लोजली आज देखने का मौका मिला। आपके लिहाज से आगे आने वाले मैचेस में कौन हमारा वो कार्ड हो सकता है जो बाकी टीम्स पर भारी पड़ेगा? देखिए, आज कंडीशंस फेवरेबल थी स्पिन के लिए, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि ओवरऑल कुलदीप यादव बड़े ही अहम किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसे गेंदबाज है जो अगर विकेट से मदद भी ना हो फिर भी वो इतना डाउट उन्होंने क्रिएट कर दिया है दुनिया भर के सभी बल्लेबाजों में, जहाँ पर वो पढ़ नहीं पाते हाथ से कि गेंद अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ निकलेगी। तो मुझे लगता है कि भारत के जो एक तुरुप का इक्का कह सकते हैं हम, वो है कुलदीप यादव। हालांकि आज उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले, मगर सबसे वेल सेट बैट्समैन जो पार्टनरशिप चल रही थी वार्नर और स्मिथ के बीच में, उसको किसने तोड़ा? उसको कुलदीप यादव ने ही तोड़ा। इस वजह से मैं समझता हूँ कि कुलदीप यादव एक खास किस्म के गेंदबाज है जिसके ऊपर काफ़ी दारोमदार है भारतीय टीम की। ठीक है विवेक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त चेपॉक में माहौल किस तरह का है? इंडियन फैंस तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होंगे आपको कि ये जो ओपनिंग मुकाबला था, बड़ी टीम थी, बड़ा मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑलमोस्ट वी आर होम, लेकिन हाँ वो 200 रन आपको पहले अचीव करने होंगे तब आपको जीत मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, 1983 वर्ल्ड कप के बाद, इससे पहले कपिल पाजी की टीम ये कारनामा कर चुकी है, लेकिन 83 के बाद ये सबसे कम स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का भारत के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड कप में। और 1987 के बाद अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी टोटल 200 के नीचे डिफेंड नहीं किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो किया था 1987 में। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है और फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। फैंस इस वक्त इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एक बार जो अंदर गया वो बाहर नहीं आ सकता है। मैच जीतने के बाद ही ये लोग फैंस जो है बाहर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, जो मैं कह सकता हूँ वो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कंडीशंस बिल्कुल भी अनप्लेएबल नहीं है। इट्स स्टिल अ गुड बैटिंग विकेट और अभी थोड़ा और विकेट बेहतर ही होगा और कंडीशंस अच्छी हैं, हवा थोड़ी अच्छी सी चल रही है। नया बॉल अगर हम खेल गए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो बात यहाँ पर संजय भाई ने कहा कि कुलदीप यादव की बात करी। कुलदीप यादव के लिए पिछला 1 साल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और यहाँ पर आपको तारीफ़ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कुलदीप यादव को अगर आप देखें तो उन्होंने 3 वेरिएशंस में 3 स्पीड को अपने काफ़ी वेरी किया, अपने फ्लाइट को काफ़ी वेरी किया, अपने रेव ज़्यादा रखे, कभी फ्लैट डाला, रॉन्ग एंड का अच्छा इस्तेमाल किया। और ये सब वो स्ट्रैटेजी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो अभी ये सीरीज़ खेले तो वहाँ पर उन्होंने वो वेरिएशंस इस्तेमाल नहीं किए थे। तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, चाहे वो अश्विन की हो या फिर कुलदीप यादव की हो। ठीक है, भारतीय गेंदबाजों की खासतौर पर स्पिनर्स की ये जो वेरिएशंस आज देखने को मिली। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का टारगेट सेट किया है वर्ल्ड कप के दोनों टीम के अपने पहले मुकाबले में और 200 रन का टारगेट अब हासिल करना होगा तभी जीत मिलेगी। भले ही लगे सुनने में कि ज्यादा रन नहीं है लेकिन ट्रिकी होगा ये टोटल, यही मानना है हमारे एक्सपर्ट पैनल का भी। लेकिन अब अगर हम बैटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें पाजी, सिंपल लॉजिक यही सजेस्ट करता है कि शुरुआत में कम से कम आप विकेट ना गंवाएं। हाँ, नॉर्मल, जैसे अजहर ने बोला, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, कोई नहीं। अगर 400 रन चेस कर रहे हैं तो आपका इंटेंट डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप नॉर्मल आराम से क्रिकेट खेलें। ये ना सोचे कि 200, जो भी 200 वाला टारगेट होता है ये बड़ा खतरनाक टारगेट होता है क्योंकि आप सोचते हैं बन जाएंगे, आराम से खेलो, सिंगल भी नहीं लेते और कहीं 2 विकेट निकल जाएं, इतना बड़ा प्रेशर आ जाता है तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल क्रिकेट खेलो जैसे आपको आती है। जी अजहर, आप भी यही मानते हैं कि सिंपल एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 200 रन है,
लेकिन लोअर जो टोटल होते हैं वो कई बार आपको फंसा भी सकते हैं। नहीं देखिए, अगर आप 400 का अगर टोटल चेंज करते तो आपकी बिल्कुल बैटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग हो जाती। पर जब 200 एक टीम बनाती है, जब 200 रन जो फील्डिंग साइड है, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहे होंगे कि हम उतना डिफेंड नहीं कर सकेंगे, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव सोच ले, बट स्कोर जो लग रहा है कि उतना डिफेंड नहीं करेंगे, तो दे हैव नथिंग टू लूज। जो टीम जो खेलती है उन लोग अगर अच्छा नहीं खेले तो बिकॉज दे विल प्ले नेचुरली, दे विल पुट लॉट ऑफ प्रेशर। उनको पता है कि अगर हम चलो हार गए तो ऐसे भी 200 कम किए। तो मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि नॉर्मल क्रिकेट खेले तो आराम से अगर 50 ओवर मीन अगर 40 ओवर तक भी आप खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 30 ओवर में 25 ओवर में मैच खत्म करना है, आप आराम से खेलो, मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट। अतुल, देखिए, जो सहूलियत तो आपके गेंदबाजों ने दे दी है आपको कि आप टाइम ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आजकल का वनडे जो मैच है ना, वो एक मिनी टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच की मेंटालिटी से ये मैच खेला और ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि अगर 200 के टेस्ट मैच में बनाते तो 200 बनने मुश्किल कर देते। तो शायद अटैक हेजलवुड और स्टार्क का अगर आप जेल गए तो उनके पास इतने क्वालिटी स्पिनर नहीं है। जैम्पा भी हैं पर वो क्वालिटी नहीं है, उनके बारे में सब जानते हैं। ऐसी गुगली भी नजर आती है और मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर है, बाकी सारे सीमर है, तो आप चीज़ें आसान कर देंगे अगर अर्ली विकेट्स ना दें उनको तो। संजय, बतौर बैटिंग कोच कोई वर्ड ऑफ एडवाइस इंडियन बैट्समैन के लिए? ये 200 रन हासिल करने हैं, लेकिन क्या कोई आपकी नज़र में ऐसा ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है जिसके खिलाफ खास तौर पर सतर्क रहना होगा? ऐसे कोई खास गेंदबाज नहीं है, मगर प्री शो में पाजी ने एक बात करी थी अज़ू भाई के बल्लेबाजी के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी रिस्की प्लेयर थे अज़ू भाई, हम सब जानते हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया ने जब बल्लेबाजी की तो तकरीबन 175 डॉट गेंदें खेली। और पाजी ने कहा था कि ऐसे विकेटों के ऊपर गेंद डॉट्स कम खेलेंगे तो उतना बेहतर होता है, क्योंकि अगर डॉट ज़्यादा खेलेंगे तो वो ख़राब शॉट का आप चूज़ कर लेते हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक अगर एडवाइस ये है कि जितना स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना बेहतर रहेगा, डॉट बॉल जितनी कम होगी उतना बल्लेबाजी बहुत अच्छी होती है। तो उसी के ऊपर अगर तवज्जो देंगे भारतीय बल्लेबाज तो मुझे लगता है कि ये टारगेट बड़े आसानी से चेज कर पाएंगे। पाजी, आप सहमत हैं? अटैक वर्सेस रिलैक्स वाली स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा चौके छक्के निकालने के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। ज़रूरत नहीं है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंडर के आने से थोड़ा बहुत गेंदबाजों के ऊपर और प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वो एक माइंड सेट में जाते हैं कि इसको ये लाइन करेंगे। सडनली नेक्स्ट बॉल पर आपका लेफ्ट हैंडर आ जाता है तो पूरी फील्ड चेंज हो जाती है, कप्तान के लिए भी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप रोटेट करें और नॉर्मल क्रिकेट खेलना है। आप 400 रन चेज या 370 या 350 नहीं चेज कर रहे, इसलिए आप अपना नॉर्मल क्रिकेट खेले, लेकिन रन मत छोड़िए। रन मत छोड़िए, और वो सिंगल्स अर्न करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और विकेट अपने हाथ में बचा के रखना भी बेहद अहम रहेगा अगर यहाँ पर टीम इंडिया को अपने ओपनिंग मुकाबले में जीत हासिल करनी है।